नर्मदे हर। आज की परिक्रमा शुरू हुई लिंगा घाट से। सुबह का मौसम इतना सुहावना था कि लगता था जैसे माँ नर्मदा ने स्वयं इस दिन के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी हो। हल्की हवा, पक्षियों की चहचहाट और सामने दूर दूर तक फैले सुनहरे गेहूं के खेत। कुछ महीने पहले यही खेत हरे थे और आज सुनहरे रंग में सजे खड़े हैं। प्रकृति भी शायद हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। रास्ता कभी गेहूं के खेतों के बीच से गुजरता, तो कभी माँ नर्मदा के रेतीले तट पर उतर आता। यह ऐसा मार्ग था जहाँ हर कुछ मिनट में दृश्य बदल जाता था। कभी लगता था कि किसी किसान के सपनों के बीच चल रहे हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता था कि किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग के भीतर पहुंच गए हों। यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना रहे थे संत कबीर के दोहे। चलते चलते कबीर की वाणी पर चर्चा हुई। कबीर के दोहे केवल शब्द नहीं हैं, वे चलते हुए मन के भीतर उतरने वाले साथी हैं। जब कदम थकते हैं तो विचार ऊर्जा देते हैं, और कबीर के विचार तो सदियों से यही काम करते आए हैं। दोपहर तक सूरज ने अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। गर्मी ने साफ संदेश दे दिया कि अब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे सरल और दिव्य उपाय था माँ नर्मदा की शरण। फिर क्या था, माँ नर्मदा के शीतल जल में स्नान किया। गर्मी तो दूर हुई ही, साथ ही शरीर और मन दोनों को नई ताजगी मिल गई। कुछ देर बाद हम पहुंच गए कोठिया घाट आश्रम। दिन भर की पद यात्रा के बाद यही हमारा विश्राम स्थल बना। आश्रम के शांत वातावरण में विश्राम करने का अवसर मिला, और साथ ही राम जानकी मंदिर के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। राम जानकी मंदिर की सुंदरता केवल उसकी वास्तुकला में नहीं, बल्कि वहाँ के शांत और भक्तिमय वातावरण में भी महसूस होती है। मंदिर में कुछ समय बिताकर ऐसा लगा जैसे दिन भर की सारी थकान अपने आप कम हो गई हो। आज की यात्रा ने फिर याद दिलाया कि परिक्रमा केवल दूरी तय करने का नाम नहीं है, यह प्रकृति, आध्यात्म और स्वयं के साथ संवाद करने का अवसर है।